हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इंट्राडे एनालाइज करेंगे गोल्ड की, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट का क्या मूवमेंट रह सकता है आज के दिन। उससे पहले हम बात करेंगे हमारा जो प्रीवियस सेटअप आपके साथ शेयर किया गया था यूट्यूब के थ्रू, जिसमें हमने देखा था कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, साथ में मार्केट एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो उसका हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया था। एंड साथ में दूसरी चीज आपको यहाँ पर बोला गया था, जब आपके साथ एनालाइज शेयर की गई थी, तो वीडियो के एंड में यहाँ पर कहा था कि अगर सपोर्ट जोन के पास कैंडल क्लोज होती है तो आप इस सपोर्ट के थोड़े नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर बाई कर सकते हो। ये एक स्कैल्पिंग सेटअप रहेगा, बट इसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। साथ ही में इफ अगर हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास कैंडल क्लोज होती है तो आप हमारे इस जोन के थोड़े से ऊपर स्टॉप लॉस रखकर यहाँ से सेल कर सकते हो स्कैल्पिंग पर्पज से। तो सेम चीज यही हुई कि जैसे ही अपने सपोर्ट पर आया, यहाँ पर कैंडल क्लोज करी, तो यहाँ से अगर आप बाई करते, स्टॉप लॉस सेम था हमारे इस जोन के थोड़े से नीचे। एंड यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मार्केट ने हमको दिया है $78 का। मीन्स एक स्कैल्पिंग सेटअप भी से बोल सकते हो। मार्केट एक आता है तो एक काफी अच्छा हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। साथ में जब हमारा यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास थी एक रिटेस्ट जोन। टेस्ट के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, जैसे कि अगर मैं इसको आपको मार्क करके बताऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ये हमारी पूरी एक क्या थी, रिटेस्ट जोन थी। तो मार्केट ने यहाँ पर जब रिटेस्ट के लिए आया तो हमको ऑल ओवर यहाँ पर प्रॉफिट दिया है रिटेस्ट पर। मतलब ये भी मैंने आपको एक स्कैल्पिंग के लिए बोला था, $28 to $30 का। अगेन मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एंड देन जब मार्केट रिटेस्ट पे आया तो रिटेस्ट पे मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा हमको एक प्रॉफिट दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो प्रीवियस सेटअप था काफी अच्छे से वर्क किया। फर्स्ट हमको सपोर्ट के बाद मार्केट ने $78 दिए, देन सेकंड मार्केट ने रिटेस्ट के बाद यहाँ पर $28 दिए। तो ये काफी $100 समथिंग का हमको प्रॉफिट दिया है, $100+ का दिया एक्चुअली। तो इस सब को अब हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। अब हम फोकस करेंगे हमारा जो न्यू सेटअप रहेगा। और आज भी हम ये जो हमारी रेंज है ना, जो हमने मार्क की थी पिछले सेटअप में, कि एक हमारे पास यहाँ पर सप्लाई है और एक डिमांड, ये अभी स्टिल वैलिड है। आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना। इफ अगर यहाँ पर अगेन मैं आपको बताती हूँ, सप्लाई का ब्रेक होता है तो आप यहाँ से बाई करेंगे, और अगर सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ से सेल करोगे। एंड आज का हमारा पर्पस है इस वीडियो का कि हम इसमें कुछ अपडेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज जोन में तो है, ये हमें पता है, बट मार्केट में अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐड करूँ, तो जैसे मार्केट में यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसी को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने जो मार्क की है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसको टच किया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ पर इसको टैप किया, ये डाउन साइड रिजेक्शन। थर्ड टाइम इसको किया, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा हमको डाउन साइड का मोमेंटम दिया। सेम डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसका भी सिनेरियो यही है कि मार्केट जैसे इसको टैप किया, बाई साइड मोमेंटम, इसके पास यहाँ पर आया, बाई साइड मोमेंटम। अगेन जैसे इसको यहाँ पर दो बार टच किया मार्केट ने, दोनों बार हमको एक बुलिश मोमेंटम मार्केट ने यहाँ से शो किया है। एंड देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा अभी फॉर्म कर रहा है। इसे बोल सकते हैं हम कि एक मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ये अगर आप रिजूम आउट करके बताओ तो यहाँ पर आपको एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट की शो होगी। ये देखिए लाइन डायग्राम में भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन का दो बार। देन अपसाइड ट्रायंगल पैटर्न की जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका भी मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। तो एक प्रॉपर एक ट्रायंगल पैटर्न को मार्केट यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो इसी तरीके से ये अपडेट था कि मार्केट एक रेंज में भी है, देन मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी फॉर्म की है। बट हमें जो ट्रेड लेनी है वो हमें लेनी है जब हमारे इन दोनों जोन्स का ब्रेक हो, उसके बाद ही। बट मार्केट जब भी यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, मीन्स मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में एक ट्रायंगल पैटर्न की ट्रेंड लाइंस के अंडर के रेंज में, मतलब मार्केट यहाँ पर साइडवेज लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए। बट हमको एक लिक्विडिटी हंट से बचने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा कि हमारा ये किसी भी जोन का ब्रेकआउट हो, या तो सपोर्ट जोन का या फिर रेजिस्टेंस जोन का। जो मैंने आपके साथ अभी इसीलिए शेयर किया है कि सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए, कि मार्केट यहाँ पर क्या इस सेटअप में हमारे पास अपडेट रहेगी। तो देखिए, और एक चीज इस सेटअप में ऐड करने के लिए कि मार्केट जो रेंज के अंदर भी मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज फॉर्म की है, मार्केट के अंदर भी मार्केट ने यहाँ पर एक स्मॉल रेंज बाउंड की है। वेट, रेंज बाउंड है मार्केट। तो आज का हमारा सिंपल सा सेटअप इसी बेस पे रहेगा। एक बार मैं एक काम करती हूँ, इस ट्रेंड लाइंस को हटा देती हूँ तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमें वेट तो करना है सिर्फ किसके ब्रेकआउट का, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन दो रेंज है, एक ये है, सेकंड हमारे पास ये रेंज है एक सपोर्ट की, और एक हमारे पास यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो आपको वेट करना है कि मार्केट अभी तो इसी के अंडर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, बट अगर मार्केट अपसाइड आकर यहाँ पर कोई भी H1 की कैंडल क्लोज करता है, हमारी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है अपसाइड, तो आप ये रिटेस्ट पे या फिर ब्रेकआउट पे डायरेक्टली बाई करोगे।
जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा जो हमारी ऑलरेडी हमने जो मार्क किया ना रेजिस्टेंस जोन वो, देन उसके अपोजिट अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे या फिर ब्रेकआउट पर आपको सेल करना है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा जो बिग सपोर्ट जोन है वो, बट मेक श्योर कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट कैंडल के पहले वाली कैंडल का जो लो रहेगा, सेम एज इट इज सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर मार्केट जो भी प्रीवियस हाई बनाता है स्मॉल वो आपका यहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट मैंने आपको बता दी है कि ये हमारे टारगेट्स रहेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। एंड मार्केट कोई भी रनिंग कैंडल अगर हमारी जोन पे ब्रेकआउट करती है तो मार्केट और यहाँ से बाई जा सकता है। मैंने यहाँ पर आपको और इजी करने के लिए एरो मार्क किए हैं, आप इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लोगे। अब देखो मैंने इसको अच्छे से जूम आउट किया है तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो रेंज के अंदर हमारे पास एक रेंज है। मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है हमारे अंडर जो रेंज है उसका, तो मार्केट के जो टारगेट्स रहेंगे बाय और सेल के लिए, जैसे कि अगर बाय का यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा जो मार्केट का जो अपर वाला रेजिस्टेंस है, और अगर सपोर्ट जोन का अंडर वाले चैनल का अगर यहाँ पर सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट करता है मार्केट तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट का जो हमने बिग सपोर्ट जोन यहाँ पर मार्क किया है। देन जो सेकंड ट्रेड रहेगी वो उसी बेसिस पे रहेगी कि अगर अगेन मार्केट यहाँ पर आता है और कोई कैंडल वगैरह क्लोज करता है तो आप यहाँ से स्कैल्पिंग के लिए सेल कर सकते हो। सेम सपोर्ट का रहेगा कि अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस सेम रहेंगे कि अगर यहाँ से आप सेल करते हो कैंडल क्लोज के बाद में तो इसके थोड़े से ऊपर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इफ अगर सपोर्ट जोन से आप बाय करते हो तो सपोर्ट जोन के नीचे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा बाई के लिए। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर इन दोनों जोन्स में, इन दोनों जोन्स का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगेन ट्रेड कर सकते हो बाइंग या फिर सेलिंग में। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इस सेटअप के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यही हमारा यहाँ पर सेटअप था, जो भी मार्केट में मूवमेंट था या फिर अपडेट था मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप वेट कीजिए यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट का या फिर कैंडल क्लोज का। मैं एक बार अगेन आपको यहाँ पर जोन्स मार्क करवा देती हूँ। तो जो हमारे पास यहाँ पर रेंज है जो मार्केट में हमने अभी की थी उसका हमारा फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन का एरिया है 3370 से लेकर 3356 का। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट जोन की बात करूँ तो 3284 से लेकर 3260 का हमारे पास ये बिग सपोर्ट जोन है। अगर मैं चैनल के अंदर जो हमारी रेंज है उसकी बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस जोन है वो है 3330 से लेके 3325 का हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पर अंडर में सपोर्ट जोन की बात करूं तो 3305 से 3299 का हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट जोन है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप आपके जो ट्रेडिंग के ऊपर इसको मार्क करते हो तो आपको मार्केट का लाइव मोमेंटम शो होगा। तो यही सेटअप था, देखते हैं इसका रिजल्ट हमारा क्या आता है, इसमें क्या अगर अपडेट होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, जहाँ पर 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम ओपन रहती है, चालू रहती है। तो आप वहाँ पर जाकर भी गाइडेंस ले सकते हो, साथ में आपके जो भी डाउट्स है वो वहाँ पर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।